बहुत पुरानी बात है। एक राजा था जिसके पास दुनिया की हर चीज थी। महल, सोना, सेना, रानी, प्रजा, सब कुछ। लेकिन वो सुखी नहीं था। उसने देश विदेश के वैद्यों को बुलाया, ज्योतिषियों से पूछा, तांत्रिकों से मिला। कोई फायदा नहीं हुआ। फिर एक दिन जंगल से गुजरते हुए एक फटे कपड़ों में साधु महात्मा उसे मिले। वो साधु पत्थर पर बैठे थे और उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी जैसी राजा ने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी थी। राजा ने पूछा, महात्मा, आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी आप इतने शांत और सुखी कैसे? और मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मुझे चैन नहीं। उस साधु ने बस इतना कहा, राजन, तुमने सब कुछ जीत लिया, लेकिन अपना मन नहीं जीता। जिसने मन जीत लिया उसने संसार जीत लिया। ये बात सुनने में बहुत छोटी लगती है, लेकिन इसमें हजारों सालों का ज्ञान छुपा है। आज की ये वीडियो उसी मन की शक्ति के बारे में है। वो शक्ति जो आपके भीतर सोई पड़ी है और अगर जाग गई तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि जो बातें मैं बताने वाली हूँ वो आपको किसी किताब में, किसी पाठशाला में नहीं सिखाई जाती। सबसे पहले ये समझिए कि आखिर ये मन है क्या। हम रोज कहते हैं, मेरा मन नहीं लग रहा, मेरा मन उदास है, मेरा मन कहता है। लेकिन कभी सोचा है कि ये मन है क्या? दिमाग में, छाती में या कहीं और? वेदों में लिखा है कि मन कोई अंग नहीं है, मन एक शक्ति है। एक ऐसी अदृश्य ऊर्जा जो आपके पूरे शरीर को चलाती है। जैसे बिजली दिखाई नहीं देती लेकिन पंखा चलाती है, बल्ब जलाती है, ठीक वैसे ही मन दिखता नहीं है लेकिन आपके हर काम को, हर फैसले को, हर भावना को चलाता है। कठोपनिषद में एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है। कहा गया है कि शरीर एक रथ है, इंद्रियां उसके घोड़े, बुद्धि सारथी और मन लगाम है। अगर लगाम मजबूत है तो घोड़े सही रास्ते पर चलेंगे और रथ मंजिल तक पहुंचेगा। लेकिन अगर लगाम ढीली है तो घोड़े इधर उधर भागेंगे और रथ खाई में गिर जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर मन आपके वश में है तो आपकी जिंदगी सही दिशा में चलेगी। लेकिन अगर मन बेकाबू है तो चाहे आपके पास कितना भी धन हो, कितनी भी बुद्धि हो, सब बेकार है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यही कहा है, मन भव मनुष्याणाम कारणम बंध्योक्षयः। अर्थात मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का। ये एक वाक्य आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है अगर आप इसे सच में समझ लें। आपकी हर परेशानी, हर दुख, हर असफलता, आपकी जड़ बाहर नहीं, इसके मन में है। और इसका समाधान भी बाहर नहीं है, मन में है। बस जरूरत है इस मन को समझने की, इसे जानने की और फिर इसे अपने वश में करने की। अब आप बहुत जरूरी बात समझिए। हमारा मन एक नहीं, दो हिस्सों में बटा है। पहला है चेतन मन, यानी वो हिस्सा जिससे आप जागते हुए सोचते हैं, फैसले लेते हैं, बातें करते हैं। और दूसरा है अवचेतन मन, यानी वो गहरा हिस्सा जो हमेशा काम करता रहता है, चाहे आप सो रहे हों या जाग रहे हों। अब गौर से सुनिए, हमारे चेतन मन की ताकत सिर्फ 5 से 10% होती है। बाकी 90 से 95% काम अवचेतन मन का होता है। मतलब आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा या बुरा, उसमें से ज्यादातर आपका अवचेतन मन तय करता है, आप नहीं। आपकी आदतें, आपका डर, आपकी धारणाएं, आपका विश्वास, ये सब अवचेतन मन में बसे हैं। जैसे अगर बचपन में किसी ने आपसे बार बार कहा है कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तो ये बात आपके अवचेतन मन में बैठ गई। अब भले ही आप बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हों, लेकिन अब भी कोई नया काम करने से पहले आपको अंदर से आवाज आएगी, तुमसे नहीं होगा, छोड़ दो। ये आवाज चेतन मन की नहीं है, ये आपके अवचेतन मन की है। और ये अवचेतन मन इतना ताकतवर है कि चेतन मन चाहकर भी इसे हरा नहीं पाता। इसलिए लोग कहते हैं, मुझे पता है ये गलत है, फिर भी मैं करता हूँ। मुझे पता है
डरना नहीं चाहिए, फिर भी डर लगता है। मुझे पता है गुस्सा नहीं करना चाहिए, फिर भी हो जाता है। ये सब अवचेतन मन के खेल हैं। और जब तक आप इस अवचेतन मन को नहीं बदलेंगे, तब तक जिंदगी नहीं बदलेगी। लेकिन अच्छी खबर ये है कि ये अवचेतन मन बदला जा सकता है। हमारे ऋषियों को ये बात हजारों साल पहले पता थी और उन्होंने इसके तरीके भी बताए हैं। अब जो मैं आगे बताने वाली हूँ, वो इस वीडियो का सबसे जरूरी हिस्सा है। अगर आपने ये समझ लिया, तो सच में आपकी सोच, आपकी आदतें और आपकी जिंदगी सब बदल जाएगा। तो ध्यान से सुनिए। प्राचीन ग्रंथों में लिखा है, यत भावम तत भवति, अर्थात जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बनते हैं। ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है, ये सृष्टि का नियम है। आपके विचार सिर्फ आपके दिमाग में नहीं रहते, वो आपके चारों तरफ एक ऊर्जा का क्षेत्र बनाते हैं। जब आप बार बार एक ही विचार सोचते हैं, तो वो विचार मजबूत हो जाता है और धीरे धीरे आपकी सच्चाई बन जाता है। इसे ऐसे समझिए, अगर कोई व्यक्ति रोज सुबह उठकर सोचे कि मेरी जिंदगी बहुत खराब है, कुछ अच्छा नहीं होगा, तो उसके साथ सच में बुरा होने लगता है। और अगर कोई व्यक्ति रोज सुबह उठकर सोचे कि आज अच्छा होगा, मैं कर सकता हूँ, मेरे साथ अच्छा होता है, तो धीरे धीरे उसकी जिंदगी में अच्छा होने लगता है। ये कोई जादू नहीं है, ये विज्ञान है। जब आप सकारात्मक सोचते हैं, तो आपका दिमाग ऐसे रसायन छोड़ता है जो आपके शरीर को स्वस्थ रखते हैं, आपकी ऊर्जा बढ़ाते हैं और आपको बेहतर निर्णय लेने में मदद करते हैं। और जब आप नकारात्मक सोचते हैं, तो शरीर में तनाव के रसायन बनते हैं जो बीमारी लाते हैं, थकान लाते हैं और आपकी सोचने समझने की क्षमता को कम कर देते हैं। हमारे ऋषि ये बात बहुत पहले जान गए थे, इसलिए उन्होंने कहा, सुबह उठते ही सबसे पहला काम करो, अपने मन में अच्छे विचार बो। सुबह का पहला विचार बहुत शक्तिशाली होता है, क्योंकि इससे आपका पूरा दिन निर्धारित हो जाता है। और सुबह उठते ही शिकायतें मत करो। सुबह उठते ही आंखें बंद करो, अपने मन में कहो, आज का दिन अच्छा है, मैं अच्छा हूँ, मेरे साथ अच्छा होगा, मैं अपने जीवन का स्वामी हूँ। यह शब्द सुनने में साधारण लगते हैं, लेकिन अगर रोज करो, 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, तो ये शब्द आपके अवचेतन मन में इतने गहरे उतर जाएंगे कि आपकी पूरी सोच बदल जाएगी। दूसरा प्राचीन रहस्य है ध्यान। ध्यान को अंग्रेजी में जो भी कहें, लेकिन हमारे यहाँ ध्यान का इतिहास हजारों साल पुराना है। पतंजलि ऋषि ने योग सूत्र में ध्यान को सबसे ऊंचा साधन बताया। उन्होंने कहा, योगश्ची वृत्ति निरोगः, अर्थात मन की चंचल वृत्तियों को रोकना ही योग है और ध्यान इसी का अभ्यास है। अब ध्यान करता क्या है? सरल भाषा में समझो। ध्यान आपके मन को शांत करता है। जैसे किसी तालाब में पत्थर फेंको तो लहरें उठती हैं। तालाब का पानी गंदला हो जाता है, तल दिखना बंद हो जाता है। लेकिन जब लहरें शांत होती हैं, तो पानी साफ हो जाता है और तल तक सब कुछ दिखने लगता है। ठीक ऐसे ही जब मन के विचारों की लहरें चलती हैं, तो हमें कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखता। न सही न गलत का फर्क पता चलता है, न अपनी आदतों के बारे में पता होता है, न असली इच्छा, न जिंदगी का मकसद। लेकिन जब ध्यान से मन शांत होता है, तो सब कुछ साफ दिखने लगता है। ध्यान करने से अवचेतन मन का द्वार खुलता है। जो डर, जो पुरानी चोटें, जो गलत धारणाएं अवचेतन मन में दबी हैं, वो सतह पर आती हैं और धीरे धीरे धुलने लगती हैं। ध्यान करने का सबसे सरल तरीका ये है, रोज सुबह या शाम को एक शांत जगह बैठें, आंखें बंद करें, अपनी सांस पर ध्यान दें। बस इतना देखो कि सांस अंदर आ रही है और बाहर जा रही है। बीच में विचार आएंगे, आने दो, उन्हें रोको मत, उनसे लड़ो मत, बस देखते रहो। कैसे किनारे पर बैठकर आप नदी को देखते हैं, बहते जल को देखते हैं, उसी तरह विचारों को बहने दो। शुरू में 5 मिनट करो, फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाओ। एक महीने में 10 मिनट,
तीसरे महीने में 20 मिनट, इतना ध्यान काफी है। जिंदगी बदलने लगेगी। ध्यान से क्या क्या बदलता है? सबसे पहले नींद अच्छी आती है। जब नींद अच्छी आती है तो शरीर ठीक से काम करता है, चेहरे पर ताजगी दिखती है, ऊर्जा बढ़ती है। दूसरा, गुस्सा कम होता है। जो लोग ध्यान करते हैं उनका स्वभाव शांत होता जाता है, क्योंकि वो अपने मन की प्रतिक्रियाओं को पहचानने लगते हैं। तीसरा, आत्मविश्वास बढ़ता है। जब मन शांत होता है तो भीतर से एक बल आता है, एक भरोसा आता है कि मैं कर सकता हूँ। और चौथा, सही निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। शांत मन हमेशा सही फैसला लेता है और चंचल मन हमेशा गलत फैसला लेता है। तीसरा रहस्य, शब्दों की शक्ति। हम जो बोलते हैं वो सिर्फ हवा में नहीं जाता, वो हमारे अवचेतन मन में उतरता है और हमारी सच्चाई बनता है। हमारे यहाँ कहा गया है, वाणी में सरस्वती का वास है, मतलब शब्दों में शक्ति है। जो बोलोगे वो होगा, बस इसे जरा गहराई से समझो। जब आप बार बार कहते हैं, मैं कमजोर हूं, मुझसे ये नहीं होगा, मेरी किस्मत ही खराब है, तो ये शब्द आपके अवचेतन मन को एक संदेश देते हैं कि हाँ, ये सच है। और अवचेतन मन इस संदेश के अनुसार आपकी जिंदगी को ढालने लगता है। आप सच में कमजोर महसूस करने लगते हैं। आपके सामने मौके आते हैं, लेकिन आप उन्हें देख नहीं पाते। लोग आपकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन आप खुद इस लायक नहीं समझते खुद को। ये सब आपके शब्दों की वजह से ही हो रहा है। प्राचीन काल में ऋषि मुनि मंत्रों का जाप करते थे। आपने कभी सोचा है कि ये मंत्र क्या है? मंत्र शब्दों को बार बार दोहराने की एक विधि है। जब आप ओम का जाप करते हैं तो ये ध्वनि आपके शरीर में एक विशेष कंपन पैदा करती है, जो मन को शांत करती है और ऊर्जा को संतुलित करती है। ये कोई अंधविश्वास नहीं है। आज के वैज्ञानिकों ने भी इस पर शोध किया और पाया कि कुछ विशेष ध्वनियां दिमाग की तरंगों को बदल सकती हैं और मन की अवस्था को प्रभावित करती हैं। तो पहला काम करो, आज से नकारात्मक शब्द बोलना बंद करो। नहीं होगा की जगह बोलो होगा। यह नहीं कर सकता की जगह होगा मैं कर सकता हूँ। ये बोलो। मेरी किस्मत खराब है की जगह बोलो मेरा भाग्य मेरे हाथ में है, मेरे साथ है। दूसरा काम, रोज सुबह और रात सोने से पहले कोई एक मंत्र या एक सकारात्मक वाक्य दोहराओ। चाहे ओम हो, चाहे मैं शक्तिशाली हूं, चाहे मेरे साथ सब अच्छा होता है, जो भी हो, लेकिन एक वाक्य दोहराओ। उसे बार बार दोहराओ, 108 बार या कम से कम 21 बार। ये शब्द धीरे धीरे आपके अवचेतन मन की पुरानी गलत धारणाओं को मिटा देंगे और नई सही धारणाएं बना देंगे। चौथा रहस्य, जो शायद सबसे ज्यादा अनदेखा किया जाता है, वो है संगति की शक्ति। कबीरदास जी ने कहा है, कबीरा संगति साधु की, हरे और की व्याधि, संगति बुरी असाधु की, आठों पहर उपाधि। इसका मतलब है, अच्छे लोगों की संगति सारे दुखों को दूर करती है और बुरे लोगों की संगति दिन रात परेशानी देती है। ये बात सुनने में पुरानी लगती है, लेकिन इसमें गहरा सच है। आपका मन एक ऐसा यंत्र है जो आपके आसपास की ऊर्जा को सोखता है। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं, निराश रहते हैं, तो धीरे धीरे आपका मन भी वैसा ही बन जाता है। और अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो सकारात्मक हैं, मेहनती हैं, खुश रहते हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो आपका मन भी ऊपर उठने लगता है। इसे ऐसे समझो, अगर आप 5 बेहद सफल लोगों के साथ रहोगे तो आप छठे सफल व्यक्ति बनेंगे, और अगर आप 5 निराश लोगों के साथ रहोगे तो आप छठे निराश व्यक्ति बनोगे। ये चुनाव आपका है। अब सवाल ये है कि अगर मेरे आसपास अच्छे लोग नहीं हैं तो क्या करूं? तो इसका जवाब है, किताबें पढ़ो। अच्छी किताबें पढ़ना भी संगति है, महान लोगों की संगति। जब आप भगवत गीता पढ़ते हैं तो आप श्री कृष्ण की संगति में हैं। जब आप चाणक्य नीति पढ़ते हैं
तो आप चाणक्य की संगति में हैं। जब आप रामायण पढ़ते हैं तो आप तुलसीदास और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की संगति में हैं। ये किताबें आपके मन को बदलती हैं, आपकी सोच को ऊपर उठाती हैं और आपके जीवन को एक नई दिशा देती हैं। और एक बात, अपने आप से भी अच्छी संगति रखो। मतलब खुद से अच्छी बातें करो, खुद की तारीफ करो, खुद को प्रेरित करो, क्योंकि दिन में सबसे ज्यादा बातें आप किसी और से नहीं, खुद से करते हैं, मन ही मन। तो वो बातें अच्छी हों, ये जरूरी है। पांचवा और आखिरी रहस्य, कृतज्ञता। कृतज्ञता यानी जो है उसके लिए धन्यवाद देना। हम हमेशा उनके पीछे भागते रहते हैं जो हमारे पास नहीं है, और जो है उसे देखते ही नहीं। काश मेरे पास ये होता, काश मेरे पास वो होता। ये काश का शब्द मन में कमी की भावना पैदा करता है, और जब मन में कमी की भावना होती है तो अवचेतन मन को संदेश जाता है कि मेरे पास कम है, और वो आपकी जिंदगी में कमी ही लाता रहता है। लेकिन जब आप कहते हैं मेरे पास जो है उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ, तो अवचेतन मन को संदेश जाता है कि मेरे पास बहुत है, और वो आपकी जिंदगी में और बहुतायत लाने लगता है। प्राचीन काल में ऋषि मुनि सुबह उठकर सबसे पहले सूर्य को, पृथ्वी को, जल को, वायु को, अपने गुरु को और ईश्वर को धन्यवाद देते थे। ये कोई कर्मकांड नहीं था, ये मन को प्रशिक्षित करने की विधि थी। जब आप धन्यवाद देते हैं तो मन सकारात्मक हो जाता है। जब मन सकारात्मक हो तो शरीर में अच्छे रसायन बनते हैं, ऊर्जा बढ़ती है, रोग कम होते हैं और जिंदगी सुंदर लगने लगती है। तो आज से एक काम शुरू करो। रोज सोने से पहले अपने दिन की 3 ऐसी चीजें सोचो जिनके लिए आप शुक्रगुजार हो, चाहे वो कितनी भी छोटी हो। आज धूप अच्छी थी, आज माँ ने अच्छा खाना बनाया, आज एक अनजान व्यक्ति से मुलाकात हुई या उसने मुस्कुराया, कुछ भी। बस 3 बातें। ये छोटा सा अभ्यास आपके मन को बदल देगा। 1 महीने में आप खुद महसूस करोगे कि जिंदगी को देखने का आपका नजरिया बदल गया है। तो ये थे मन की शक्ति से जीवन बदलने के 5 प्राचीन रहस्य। पहला, विचारों की शक्ति को पहचानो। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। दूसरा, ध्यान करो, रोज करो बिना किसी बहाने के। तीसरा, अपने शब्दों पर ध्यान दो। नकारात्मक शब्द छोड़ो और सकारात्मक शब्द अपनाओ। चौथा, अच्छी संगति रखो, अच्छे लोगों से मिलो, अच्छी किताबें पढ़ो। पांचवा, कृतज्ञता का अभ्यास करो, जो है उसके लिए धन्यवाद दो। ये पांचों रहस्य हजारों सालों पुराने हैं, लेकिन आज भी उतने ही सच हैं जितने तब थे, क्योंकि मन बदला नहीं है। हजारों साल पहले भी मन ऐसे ही चलता था और आज भी ऐसे ही चलता है। बस जरूरत है इसे समझने की और इस पर काम करने की। एक बात याद रखना, ये सब एक दिन में नहीं होगा। ये एक यात्रा है। धैर्य रखो, लगातार करते रहो, और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखोगे और खुद पर विश्वास नहीं होगा कि आप कितने बदल गए हो। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने उन लोगों के साथ शेयर करें जिनको इनकी ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी ही वीडियो आप तक पहुंचती रहे। कमेंट में बताएं इन पांचों रहस्यों में से कौन सा आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपने मन को शांत रखें, सकारात्मक रखें और जिंदगी को सुंदरता से जिएं।